वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम क्या है, एक्चुअली एक रिलेशनशिप प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना, कौन सा रिलेशनशिप? जैसे मान लो यहाँ ये क्लोज्ड हमने क्या ले रखा है, सरफेस ले रखा है कोई, और इसमें कोई चार्ज हमारा रखा हुआ है। तो इस चार्ज से कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है टोटल, ठीक है ना। इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है टोटल थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ओके, उस तरह का रिलेशन कौन देता है? गॉस थ्योरम देती है। तो मान लो इस टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है थ्रू द सरफेस ड्यू टू द चार्ज, है ना, वो कितना, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल जो पास हो रहा है, और चार्ज इनक्लोज हमारे पास कितना ये है। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा हमको, टोटल फ्लक्स है ना और टोटल इनक्लोज चार्ज के बीच में। अब क्या स्टेटमेंट है उसको समझते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट है गॉस का, क्या स्टेटमेंट है? द टोटल फ्लक्स passing closed surface is 1 upon epsilon times of the total charge enclosed by the closed surface मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना उसने चार्ज इंक्लोज किया है, टोटल चार्ज, ठीक है। कौन सा टोटल चार्ज? तो उससे जो फ्लक्स पास हो रहा होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। अगर इसको मैथमेटिकली हम कंसीडर करें कि मैथमेटिकली कैसे होगा ये, तो देखते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। मान लो किसी क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस हमने यहाँ पे ले रखा है और इसने क्यू चार्ज इंक्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स, उसको हम फाई ई मान ले रहे हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल ले रखा है सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ से टोटल जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, वो होगा आपके पास, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू इनक्लोज, ठीक है। ये क्या है, इसका टोटल फ्लक्स है जो यहाँ से पास हो रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि जितना भी चार्ज इसमें इनक्लोज है, ठीक है ना, उस इनक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स अगर हम कर दें तो टोटल फ्लक्स हमको मिल जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये है क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमको मिलेगा, तो इस फॉर्म में मिलेगा। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव के लिए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रखा है। अगर हम प्रूव करते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रखा है, सिमेट्री वैसे लिया, आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों लिया। और इसमें हमने छोटा सा पोर्शन ये कंसीडर किया है स्फेयर का, ठीक है। इसके जो एरिया होगा वो कितना होगा, स्मॉल होगा, इनको ds मान सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इस एरिया का ds वेक्टर निकालूँ तो देखिए इसका जो नॉर्मल होगा, है ना, वो इस तरफ होगा, जिसको हम n कैप कहते हैं। n कैप हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, इसका एरिया वेक्टर होगा, यानी ds वेक्टर। ओके, चलिए, n का मतलब यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन सरफेस। ओके, तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस जो हमने ले रखा है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारा n कैप, उसी डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस चार्ज पे जो सेंटर पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रेडियली आउटवर्ड होता है। हमको पता है कि अगर किसी स्फीयर के अंदर हमने चार्ज रखा है तो वो रेडियली आउटवर्ड क्या देता है, फील्ड देता है। इसका मतलब इधर भी फील्ड जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इस वाले पोर्शन के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से फील्ड अगर हम निकालेंगे इस पॉइंट पे कितना फील्ड है, तो ये दिखाएगा हमको, इस तरह से दिखा देना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस चार्ज की वजह से इस स्मॉल पोर्शन के इस पॉइंट पे हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, तो इधर से ये शो कर दिया हमने, इस तरह से जाते हुए, बाहर जाते हुए। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ds वेक्टर है, दोनों कैसे पैरेलल हैं। देखिए दोनों कैसे पैरेलल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और ds वेक्टर भी क्या आउटवर्ड है। तो दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, 0, यानी ये पैरेलल, तो एंगल कितना होगा, 0। इस चीज़ को समझना जरूरी था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे से पोर्शन से निकालेंगे फ्लक्स टोटल,
इसके बाद इस पोर्शन से टोटल फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ से एक पोर्शन बनाएंगे, यहाँ से पोर्शन बनाएंगे, तो इस तरह से क्या है कंटिन्यूअस है पूरा। तो हम स्मॉल पोर्शन से निकाल के इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कितना एक्चुअली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ ds, ये जो पोर्शन है इस पे किसी भी पॉइंट पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε Q/r², ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे भी। अच्छा, ऐसे और बहुत सारे पोर्शन होंगे तो हर जगह क्या होगा, फील्ड इसी तरह से शो कर रहा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पे आ रही होती है पॉइंट चार्ज से, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गई और स्मॉल पोर्शन का जो हमारा ds वेक्टर है वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। सो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds पोर्शन, इसको हम d से डिनोट कर दे रहे हैं, है ना। स्मॉल फ्लक्स होगा तो d फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनटू ds वेक्टर। अब चूंकि स्मॉल है इसलिए हमने एरिया वेक्टर ds वेक्टर ले रखा है, ठीक है। और ये अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर को हम ऐसे ओपन करते हैं, ई ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ये, a डॉट b इक्वल टू ए बी cos थीटा। अच्छा थीटा कितना था 0, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई ds cos 0, तो cos 0 वैल्यू 1 होती है, तो ई ds है ना इंटू 1, तो कितना आ गया e एंड ds। ये हमारे पास d फाई ई की वैल्यू आ गई, यानी कि स्मॉल फ्लक्स जो पास हो रहा है ds पोर्शन से वो आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज, उसको मान ले रहे हैं फाई टोटल फ्लक्स, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, है ना। ओके, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम इसका करें तो हमारे पास डी फाई की वैल्यू क्या है ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल होगा। ओके, क्लोज इंटीग्रल क्यों होगा, क्योंकि क्या ये सरफेस जो है वो तो पूरी तरह से क्या क्लोज है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्लोज इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है ना। ओके, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो कितना है हमारे पास 1/4πε0 एंड Q/r² एंड ds। ओके, cos 0 ले सकते हैं आप, चाहो तो cos 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0 एंड Q/r², और ये हो गया ds, cos 0 वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया। तो जो कांस्टेंट है हम उसे बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट 1/4πε0 Q/r², इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो क्लोज इंटीग्रल किसका हो रहा है ds का। अभी क्लोज इंटीग्रल ds ये बता रहा है कि जो आपके पास सरफेस है स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया कितना है, क्योंकि ds क्या है स्मॉल पोर्शन एरिया है। तो क्लोज इंटीग्रल का मतलब हो गया कि टोटल जो एरिया है क्लोज सरफेस का वो कितना है। तो देखिए स्फीयर का जो एरिया होता है, अगर उसकी रेडियस हम r ले रहे हैं तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है 4πr², ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो 1/4πQ/r² एंड टोटल एरिया कितना आ गया 4πr²। कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं, 4π से 4π, r² से r²। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया Q/ε0 या ε0। और ये स्टेटमेंट था गॉस का कि टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है वो क्या है 1/ε टाइम्स ऑफ क्या है Q इनक्लोज है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव होता है गॉस का, ठीक है। किसी भी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होता है उसके इनक्लोज चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है, ठीक है।
चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि ये जो गॉस थ्योरम है एक्चुअली, ठीक है ना, वो किन किन बातों पे वैलिड है। सबसे पहली बात है फॉर क्लोज्ड सरफेस, फॉर क्लोज्ड सरफेस मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। वो स्फीयर हो सकता है, ठीक है, वो क्यूबाइड हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना, वो क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस होना चाहिए। जो उसके अंदर चार्ज रखा है, ठीक है ना, उसकी सिमेट्री के हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं, है ना, उसमें उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, सेकेंड थिंग है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस कितना है, ये मैटर करता है कि इनसाइड टोटल चार्ज कितना है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है और इसमें चार्ज हमारे पास -2 कूलाम है, +4 कूलाम है, और यहाँ पे 3 कूलाम है, तो टोटल इनसाइड कितना चार्ज है, -2 कूलाम एंड +4 कूलाम, कितना हो गया, +2 कूलाम हो गया। इससे मतलब है, बाहर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इनक्लोज चार्ज कितना है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है इट वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंक्लूडेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो ये होती है 1/4πε0 एंड Q/r²। कांस्टेंट और इक्वल टू अगर हटाया जाए तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो कर रही है। तो एक ऐसी फील्ड जो इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, और ये फील्ड किस में इंक्लूडेड है, हमारी गॉस थ्योरम में। तो कह सकते हैं इस फील्ड के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब ये थ्योरम किसको फॉलो कर रही है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई मीडियम है, उस मीडियम की अपनी परमिटिविटी है, कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, और उस मीडियम में चार्ज रखा है, और उस मीडियम में मान लो चार्ज रखा, मान लो ये गॉसियन सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, और जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या क्यू है, तो यहाँ से जो भी फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स, वो क्या हो जाएगा 1/K∈0 एंड क्यू इनक्लोज। तो परमिटिविटी का भी रोल आ जाता है अगर कोई मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो गॉसियन सरफेस हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स के क्या देता है हमको कैलकुलेट करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस को यूज़ करके, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा वो डिसाइड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न जो बन रहा है वो डिसाइड करेगा किसको, गॉसियन सरफेस को। अगर मान लो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो हम स्फीयर बनाएंगे वो कैसा बनेंगे, स्फीयर बनाएंगे, सॉरी, वहाँ से जो सरफेस बनाएगा वो कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा। अगर मान लो एक लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूशन हम देखा चार्ज का, तो यहाँ से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सिमेट्री आती है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। कैसी सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल। तो ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी आ रही है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं और आराम से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फ्लक्स की, ठीक है। सो ये था आपको गॉस थ्योरम, एंड आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।